सद्गुर चरण मनाई के कटते पाप जगन्य करो कृपा निज शिष्य पर गुरु सुरजन चैतन्य। हाँ भक्तों, आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, हम उम्र दोस्तों के साथ साथ बुजुर्ग प्यार करने और नन्हे मुन्ने बच्चों, सीता सावित्री अनुसुईया जैसी भारत भूमि को पवित्र करने वाली मान शक्ति, दोस्तों आज मैं साहिल कैसेट के माध्यम से आप लोगों के बीच में ये नवीन प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ, बीना और बेला का विवाह। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। नगर जोधपुर में हुए जोधनाथ महाराज, उनका ही इतिहास में तुम्हें सुनाऊं आज। जोधपुर में एक बहुत सुंदर राजा हुए हैं जिनका नाम है जोधनाथ। कैसे थे राजा? महाराज की जो महारानी थी, अति सुंदर भोली नारी थी। पत्नी को प्रीतम प्यारे थे, प्रीतम को पत्नी प्यारी थी। महाराज जोधनाथ बड़े सुंदर राजा हैं जिनके आंगन में बहुत सुंदर रानी है। महाराज जोधनाथ अपनी प्राण प्रिया को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बारे वक्त भगवान की ऐसी लीला, महारानी गर्भवती हैं। एक दिन का जिक्र है कि राजा रानी दोनों आधी रात के समय सो रहे हैं गहरी निद्रा में, लेकिन गजब हो गया भैया साहेब। क्या? एक दिन की बात भई जब रात मित्र अधियारी, राजा रानी महलन में है सोवे पैर पसारी। हाय हाय, अर्धरात्रि है, राजा रानी दोनों पलंग पर गहरी निद्रा में सो रही हैं। पक्षी ने आवाज रे कहते
महाराज और रानी दोनों गहरी निंद्रा में अर्धरात्रि में सो रही हैं और तब तक एक पक्षी ने आके महल में आवाज देना शुरू कर दिया। वो पक्षी अपनी भाषा में बोल रहा है। बीकेश भैया, जैसे ही महाराज के कान में पक्षी की बोलने की आवाज पहुंची, आंखें खुल गई, उठ के बैठ गए। जब उठ के बैठ गए, महारानी भी उठ के बैठ गई। कहने लगी, महाराज बात क्या है, नींद नहीं आ रही? राजा कहने लगे, नींद नहीं आ रही। क्यों? जवाब दिया, देखो ये पक्षी कोई बोल रहा है, बड़ी प्यारी आवाज, बहुत प्यारी आवाज। और बोले महाराज, रानी आर जब बोलू तो मीठो ज्यादा है रानी, ये पता ये नरया मादा है जको। महाराज ने रानी से कहा कि इसकी मीठी बोली बहुत है, लेकिन एक बात बताओ, ये नर है या मादा? रानी कहने लगी, महाराज ये भी कोई पूछने वाली बात है? नहीं, बताओ ये नर है या मादा? तो रानी बोली, पिया नर ना है ये मादा है, दसो बोल तो मीठो ज्यादा है। महारानी ने जवाब दिया कि महाराज ये नर नहीं मादा है, इसलिए इसकी बड़ी मीठी आवाज है। महाराज कहने लगे, याद रखो तुम्हारी बात सच है तो मैं 12 वर्ष के लिए वनवास चला जाऊंगा, और मेरी बात सच है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। लेकिन महारानी तो ये सोच रही थी कि महाराज ये मजाक में बात कर रहे हैं, लेकिन जब सिपाहियों को भेजा, सिपाहियों ने राजा के इशारे पर डर के मारे ये कह दिया, ये नर है मादा। रानी ने सुना, सोच में पड़ गई। राजा कहने लगे, अब तो तुम्हें 12 वर्ष के लिए वनवास को जाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना बेटा सीलू, घर में लड़ाई रहने से कोई रहे न खैर, सबसे खोटो जगत में है पति पत्नी को पैर। अगर पति पत्नी में लड़ाई सबसे बुरी। लेकिन एक बात बताऊं भैया साहिल, पिया के मन भाए सुहागिन बही है, और दिल से उतर जाए अभागिन बही है, दिल से उतर जाए अभागिन बही है। दिल से उतर जाए भागिन बही है, दिल से उतर जाए भागिन बही है। ध्यान रखना दोस्तों, महाराज ने कतई रानी के ऊपर दया नहीं की, न ये सोचा कि ये गर्भवती है, ये जाएगी कहां। क्या किया बेटा सीलू, तन पजर गया उस राजा का, नृप दया न लाए हैं मन में, रथ में बिठला कर महाराज उसे आए छोड़ घने वन में। महाराज ने रानी को रथ में बिठाया और बड़े घने वन में लेके पहुंचे, बड़े घने, बहुत घना वन। और भी बताऊं, रथ में बिठला कर महाराज उसे आए छोड़ घने वन में। महाराज की एक अंगूठी थी, अति प्यारी प्रेम निशानी थी,
रथ में बिठा के घने वन में छोड़ आया। महारानी बहुत गिड़गिड़ाती रही, रोने लगी, कहने लगी महाराज मुझे छोड़ के न जाओ, मैं कैसे रहूंगी। लेकिन महाराज को कतई दया नहीं आई। छोड़ के जब चले हैं तो महारानी रोने लगी और दोनों पैर पकड़ के कहने लगी पिया एक मेरी बात सुनो, मैं मर जाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी जंगल में, बोलिए। हेल की लेके कही पिया तूने धोखे में मैं मारी रे। क्या होगा, मर जाऊंगी, कैसे रहूंगी, अब क्या होगा। और हंसी मजाक की बात करता है तूने सच कर डाली रे। क्या करूं, अब क्या होगा। और जो दिन बालम कही आज मैं बाकी देकर निभाऊं रे। मत जती से प्यारी थी, अब मैं हन्नार जो सती कहाऊं रे। 6 महीना की पेट से राजा रोए रोए मर जाऊं रे। भक्तो सुन रानी को रुदन रे मां धरती दहलानी। भक्तो सुन रानी को रुदन एकदम धरती दहलानी। धरती दहलानी एकदम पृथ्वी अपल्यानी। शैल सुन रानी को रुदन एकदम धरती दहलानी। ध्यान रखना भक्तों, महारानी बहुत गमगीन हुई, करुण क्रंदन कर रही है, लेकिन महाराज की कहीं दया नहीं आई, छोड़कर चले आए। छोड़ी पन में जाल रही घबराई के रानी मन में। अरे शेर भेड़िया श्यार रे चिल्लाई रे बापन में। बारी किस्मत, वक्त को बदलते देर नहीं होती दोस्त। अरे शेर भेड़िया श्यार रे चिल्लाई रहे हैं वन में। देखो प्रभु की गति करी क्या पति भूप की क्षण में, भूप की क्षण में, भूप की क्षण में। इतना जोधनाथ महाराज रे के गए यार महल
बड़ा दुखी है। महाराज जोधनाथ पहलों की तरफ प्रस्थान कर गए, लेकिन आगे जब महारानी बढ़ी हैं, उस घनघोर जंगल में देखा तो सामने एक संत की बहुत बड़ी कुटी बनी हुई है, बहुत बड़ी, बड़ा सुंदर आश्रम है। महारानी उसी समय उन महात्मा के आश्रम पर पहुंच गई और जाके रोने लगी, दोनों हाथ जोड़े, इतना ही कहा कि महात्मा जी मुझे अपने आश्रम में थोड़ी जगह दे दें, मैं मुसीबत की मारी हूँ। महात्मा ने जवाब दिया कि यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि जंगल है, यहाँ पर मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। तो महारानी रोकर कहने लगी, महात्मा जी आरे रिश्मत राखन ते नाटो, मेरो भक्त कष्ट को काटो। मेरे पत्नी तो है दिशा को, सुन के बचन भाव सन्नाटो। आई गई दया संत के दिल में, अपने पास लई है हैरान। वही विपत के दिना बितावे, रानी कंदमूल फल खाए। जिस समय महारानी ने उस संत को अपनी हालात बताई है, संत को दया गई, अपने आश्रम पर रोक लिया। पूरे मास गर्भ के हैं गए, रानी के जन्मो है राजकुमार। संत महात्मा नाम रखो है, बाप बेटा को वीरेंद्र कुमार। अब तो धीरे धीरे कुमर आज अब श्यानो है रोए, यारो धीरे धीरे कुमर आज अब श्यानो है रोए। श्यानो है रोए, कुमर अब श्यानो हुई रोए। साहिल धीरे धीरे कुमर आज अब श्यानो है रोए। बेड़े हाँ साथियों, जिस समय उस वन के बीच में संत महात्मा के आश्रम पर जब पुत्र का जन्म हुआ, और पुत्र का जन्म होने के बाद दोस्तों विधना की ऐसी गति, ईश्वर की ऐसी लीला, जो किस्मत ने उस बेटा और रानी का साथ छोड़ दिया। हुआ क्या है दोस्तों, गौर करें। कछु दिन बीते संतने, तीनों त्याग शरीर। माँ बेटा दोनों विकल हुई, नैनन बरसे नीर। दोस्तों जिस समय जिनके यहां पर उन्होंने आश्रय लिया था, और उन्हीं संत का एक दिन निधन हो गया, जब संत संसार को अलविदा कह करके और चले गए हैं। उसके बाद दोस्तों राजा का वो लड़का और वो रानी दोनों संत का समाधि लगाने के बाद ये वहां से चले हैं। कहां पहुंचे? रतनपुर में आ गए हैं, जहां गांव के बाहर
उस पुत्र रतन कुमार ने और वीरेंद्र कुमार ने और रानी ने, दोनों ने झोपड़ी डाल करके गांव के बाहर रहने लगे हैं। हुआ ऐसा दोस्तों, ले साथ पुत्र को महारानी भरनी घास खोद कर लाती है, तब पैसे चारी कमाती है, विपता के दिन बिताती है। तब पैसे चारी कमाती है, विपता के दिन बिताती है। और सुनो दोस्तों, एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, एक दिन की बात। अंगूठी माता हाथ लाई कर में, हाथ लाई कर में, अरे धर कपड़ा में गांठ रे लगाई दई हाथन में। ऐसा ही नहीं भैया सीलू, हे पुत्र भुजा में बांधे, हे पुत्र भुजा में बांधे, कहीं तब जाए माता ने गर्म कन्हाई दिल में। तब बेटा से समझाई रे महतारी कहे बालक में। भैया हुआ ऐसा, इधर मैया ने उस पुत्र को अपने करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद जो महारानी अंगूठी लेकर के गई थी घर से, उसी अंगूठी को लेकर के मैया ने एक कपड़ा में बांधी। बांधने के बाद अपने पुत्र की कलाई में बांधी। मेरे लाल, मैंने जो तेरे हाथ पर ये कपड़ा बांधा है, मेरे पुत्र, इसे खोना नहीं। लाला, मैं तुझे समझा रही हूं, इस कपड़े को खोना नहीं। इसमें याद है कुछ, वक्त आए, कभी समय आए कोई ऐसा, उस समय इस कपड़े को खोल करके इसमें अंदर रखी वस्तु को देखते। तो दोस्तों हुआ ऐसा, अरे 2 महीना गए बीत रे, करमन की गति क्या न्यारी। जिस समय मां बीमार हुई आंगन में, पुत्र, विधाता ने साथ छोड़ दिया पुत्र का। 2 महीना गए बीते, सुनो मेरे मीत करम गति न्यारी, करम गति न्यारी। अब भाई सख्त बीमार रे के रूपवती मातारी। ऐसा ही नहीं सीलू, हे बारो जागो कुमार, हे बारो जागो कुमार, बधे न सबर सोच कर भारी, सोच कर भारी।
में वीरेंद्र कुमार रे बीमार भई महतारी। जिस समय मैया बीमार हुई आंगन में और वीरेंद्र कुमार जो पुत्र था मैया के बीमार होने पर दुखी हुआ, रोने लगा है। और जब रोने लगा है भैया साहिल, बेटा को पकड़ो हाथ मात ने, चूम न पाई माँ खोए, जाके पेट में हुदा सो लागो, कछु बोल कढ़े न पाओ है। महाराज बात मन की मन रही गई, और लला को आज बताओ बैठा रे कुमार को पास मात, सवाल कुमार समझाओ जागी मैया बिलखत गई, जागो बेटा बिलखत रहो, मात जागी स्वर्ग सिधारी है। जागो छोना बिलखत रहो, मात जागी स्वर्ग सिधारी है। हे स्वर्ग सिधारी है, विकेशक स्वर्ग सिधारी है, यार जागी स्वर्ग सिधारी है। वीरेंद्र बिलखत आंगन रहो, मात जागी स्वर्ग सिधारी है। जिस समय दोस्तों मैया स्वर्ग सिधार गई, बेटा वीरेंद्र कुमार आंगन में फपक फपक के रोने लगा है और इल्की भर करके अपनी मां को याद करता हुआ कहता है, हे लगी सी भरी गई कुमार की, छूटी गई थी बबकारी रे। अरे
वंश के मर जाए देश छुटत हुए सालों मरे छुटे ससुरा। मैया छोड़ गई पवन में कि नशे गए जदू खयपा। शीलू भैया के रोबन में पक्के महल दरा रखा। मैया कब तो दरअसल होई देवगी आय जननी। ए मैया मैया कब तो देवगी दरअसल होई आय जननी। हे तेरा बेटा तिलखत नहीं गाया मैया। हाँ दोस्तों, ध्यान रहे, जिस समय महारानी संसार को छोड़ के चली जाती हैं और बेटा वीरेंद्र कुमार जिस समय 8 वर्ष की उम्र है, काफी मां के वियोग में व्याकुल हुआ। अंत में 2-4 लोग एकत्रित हो गए, सांत्वना दी है और कहा कि बेटा सबका जाना होगा। दाह संस्कार करने के बाद में वीरेंद्र कुमार सोचने लगा कि अब गुजर कैसे हो। तो उसी समय हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में पहुंच जाता है और कुछ लकड़ी काटने के बाद गट्ठर बनाया और सर पर रख करके जिस समय उस रतनपुर की गलियों में बेचने को चला, आवाज दे रहा है बेटा सीधे, कैसे? आजी कोई लकड़ी ले लो, मोल रहा एक लकड़ी वाला डोल। अरे कोई लकड़ी ले लो, मोल रहा एक लकड़ी वाला डोल। अरे लकड़ी वाला डोल रहा एक लकड़ी वाला डोल। आजी कोई लकड़ी ले लो, मोल रहा एक लकड़ी वाला डोल। रतनपुर की गलियों में वीरेंद्र कुमार आवाज दे रहा और कह रहा है, भैया अरे जो इस ईंधन को डलवावे, जो इस ईंधन को डलवावे, उसकी नारी खुश हो जावे। अरे रजमज भोजन रोज बनावे और हरदम करे किलोल लोल लकड़ी वाला डोल। अजी कोई लकड़ी ले लो, मोल रहा एक लकड़ी वाला डोल। चले आवाज दे रहा है, कह रहा है कि भैया जो इस ईंधन को डलवावे, उसकी पत्नी खुश हो जावे, रजपच भोजन रोज बनावे, हरदम करे किलोल रहा एक लकड़ी वाला डोल। और कह रहा है, अरे ये है लकड़ी असली बनकी। ये लकड़ी असली बनकी, बिल्कुल सूखी सफेद बरन की।
रतनपुर की गलियों में आवाज दे रहा है, कह रहा भैया ये लकड़ी हमसे कोई ले लो। जब ये आवाज सुनी तो एक लोभी सेठ था, लोभी सेठ साहिल भैया, वो लालची सेठ आगे बढ़ा और उसने लकड़ी डलवा ली और कहा बेटा एक बात बताऊं, क्या कुछ पैसे तो दिए? बोला है ऐसे लकड़ी का गट्ठा नित रोज तू बेटा लाया कर, नित रोज तू बेटा लाया कर। सेठ के शब्द सुने, ऐसा ही किया करूंगा मैं, नहीं इससे अधिक मेरी इच्छा, इससे ज्यादा नहीं मेरी इच्छा, बस अपना पेट भरूंगा मैं, बस अपना पेट भरूंगा मैं। जिस समय उस लोभी सेठ ने कहा कि बेटा ऐसे ही लकड़ी लेकर के मेरे घर पर रोज आया करो और मैं 2-4 रोटियां और सब्जी तुम्हें दे दिया करूंगा, वीरेंद्र कुमार ने जवाब दिया ठीक है मैं ऐसे ही रोज लकड़ी लेकर आया करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मेरी भी इच्छा नहीं, मेरा पेट भर जाए। ध्यान रखना दोस्तों, रोज का काम वीरेंद्र कुमार को हो गया। इसी तरह से समय बीतने लगा, 6 वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए लकड़ी बेचते हुए। लेकिन थोड़ा इधर से ध्यान हटाकर उधर की तरफ देंगे। इस नगर के महाराज थे राय सिंह, इनकी 2 बेटियां थी बीना और बेला। लेकिन एक बात और भी बता दूं, बेला का कहीं कहीं कवियों ने दूसरा नाम बेली भी बता दिया। ये बीना और बेला दोनों जवान हो गई, मगर इसी राज्य के पास में एक गांव था गमड़ी, यहाँ का जालिम डाकू था। महाराज की बड़ी बेटी बेला पर वो बहुत मरता था। राजा से उसने कहा कि आप मेरे साथ अपनी बेटी बेला का विवाह करें। राजा ने मना कर दिया और कहा कि मैं जोधपुर के महाराज हैं, उनके बेटे के साथ में विवाह करूंगा, अन्यथा एक चोर के साथ में शादी नहीं करूंगा। तो जालिम ने अपने जोड़ीदार धमनू माली को बुलाया। जो धमनू माली था वो उस जालिम डाकू का बड़ा सुंदर मित्र था। दोस्तों, जिस समय बुलाया है उस माली को, क्या किया? पोशाक अमीरी पहना करो, सूरत तत्काल बदल डाली, नृप जोधनाथ का राजकुमार झट बना दिया धमलू माली। और बहुत सुंदर राशि वस्त्र पहना दिए और महाराज जोधनाथ का बेटा बना दिया, क्योंकि महाराज राय सिंह की जिद थी कि अपनी बेटी का विवाह जोधनाथ
जो महाराज है उनके बेटा के साथ करूंगा। फिर क्या था? बेली के संग में विवाह करे बड़ी सुंदर जो है मतवाली। ये सुन के धमलुआ उछल पड़ा, झट बजा उठाए कदम ताली। जालिम डाकू ने कहा कि तुम्हारा विवाह मैं महाराज की बेटी के साथ में कराऊंगा जिसका नाम बेला है। आप राजा के बेटा बन जाएं और पोशाक पहना करके चलाए है। और उसी महाराज के पास में पहुंचा और महाराज को खबर भिजवा दी कि महाराज जोतनाथ के जो कुंवर आए हैं उनसे आप आके मिलें। लेकिन महाराज तो नहीं आए। महाराज राय सिंह ने उसी समय अपनी दोनों बेटियों को भेज दिया कि आप जाके पहले उस बेटा को पसंद करें। हाँ दोस्तों, जिस समय महाराज राय सिंह की दोनों बेटियां उस बगिया में पहुंची हैं और इधर वो धमरू माली भी घूम रहा है। जब दोनों बेटियां आगे बढ़ी और धमरू माली को जब देखा तो बड़ी बेटी महाराज की आसक्त हो गई और आगे बढ़ी और आगे बढ़ के दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और बोलिए, मेरा मन फूला सब दुख भूला, उरयानंद पार रे, मेरे आप बनेंगे साजनवा। हो गई, बहुत सुंदर जोड़ी बनेगी। और बोलिए, अरे प्रीतम प्यारे कभी न तुमको दासी तंग करेगी। प्रीतम प्यारे कभी न तुमको दासी तंग करे। होकर कभी न मारो, चेरी चरण परेगी। अरे हाँ, चेरी चरण परेगी। मैं नित हर सुनित पग पर सू, अब सच मानो सरकार रे, अब आप बनेंगे साजनवा। सुंदर हैं, मेरे मन में बस चुके हो, जोड़ी बहुत सुंदर बनेगी। क्यों पागल हो गई है? क्यों? अरे क्यों झूठी बातों में हमें फंसा रही है? कतई नहीं। अरे ना 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 ना, तेरी बातों पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कुछ कहना है क्या? हाँ सुनाओ। सुनो, हम सच बोले मन की खोले, खुली गए भागी हमार रे, आप मिलोगी साजनिया हमको। सुनो ना, सुनाओ। हम सच बोले मन की खोले, खुल गए भागी हमार रे, आप मिलोगी हमको साजनिया।
कसम तुम्हारी तुम्हें कभी ना सतावे, अरे हाँ कभी न तुमको सतावे। और सुनो, सुनाओ। सुनो ना। रूठो तो तत्काल मनावे, खिला के खाना हम खावे, अरे रोज बनावे, अरे रोज बनावे, रोज पहनावे गल फूलों को हार रे। अब आप बनोगी साजनियों, आप बिल्कुल सच कह रहे हो। ध्यान है दोस्तों, जैसे ही उसने कहा कि मैं रोज बनाऊंगा रोज पहनाऊंगा, लेकिन बड़ी बेटी बेला तो नहीं समझ पाई, छोटी बीना समझ गई। क्या? नकली के मुंह से झट असली निकल गई, कहां तक संभाले जीभ को आखिर में फिसल गई, कहां तक संभाले जीभ को आखिर में फिसल गई। बेला कुछ ना समझी और बीना समझ गई, जो बात थी वो ताड़नी सूरत बदल गई, जो बात थी सो ताड़नी वो सूरत बदल गई। छोटी वाली बेटी बीना समझ गई कि ये राजा का बेटा नहीं, ये कोई माली है जो रोज बनाता है रोज पहनाएगा। दोनों बेटियां जिस समय बाग से निकलकर चली हैं महलों की तरफ, तो घर की तरफ जब जा रही हैं तो रास्ते में उनमें बातें शुरू हो गई। लेकिन बड़ी बेटी जो बेला थी उस माली की बहुत प्रशंसा कर रही है, बहुत अच्छे हैं, बड़े मन के हैं, बहुत नीक हैं। ए सखी पहना, हाँ। बड़ी पागल है तू। क्यों? अरे तेरी समझ में नहीं आया, वो ये कह रहा था कि रोज माला बनाऊंगा रोज पहनाऊंगा। अरे वो कोई राजा का राजकुमार नहीं है, फिर कौन है? वो तो ऐसा लग रहा है कोई माली है। नहीं, एक बात बताऊं, बोलो। तू तो बेली बहन हमारी, तू तो बेला बहन हमारी, कितनी भोली भाली है। तू तो बेला बहन हमारी, कितनी भोली भाली है। समझ रही है? भोली भाली है बहन, तू भोली भाली है। हाय हाय बेला बहन हमारी, कितनी भोली भाली है। तू नहीं समझती है, बहुत भोली है। सुंदरता देख के तू मुक्त तो होगी, लेकिन तुझे नहीं पता। क्या नहीं पता बताऊं? अरे तूने राजकुमार ये जाना, तूने राजकुमार ये जाना, हुई रही मगन प्राणपति माना। मैंने इसे खूब पहचाना,
राजा का बेटा नहीं है, ये कोई छलिया है, छलिया। अरे ना ना ना, क्यों बातों में बहका रही है मुझे? फिर तुम्हें क्या लग रहा है? अरे ये राजा का राजकुमार है। नहीं। सुनो, बोली, दिल में जरा नहीं शर्मा बे। ए दीदी, हाँ, दिल में जरा नहीं शर्मा बे, तू तो कोरे गाल बजाबे। मुझे बातों में बहका रही है। जाली हाय उन्हें बतलावे, जिनकी तू साली है, बिना बेला बहने हमारी कितनी भोली भाली है। तू तो बेला बहने हमारी कितनी भोली भाली है। तुम बिल्कुल नादान हो। देखने के बाद पूछा है भाई तुम ब्याह ना हो तुम तक बे है गए बे। और सुनो, अरे मत बारी मत मोई बखान, मत बारी मत मोई बखान, बहना मान जाए मत माने। मतवारी मत कोई बखाने, बहना माने चाहे मत माने। जिसको राजकुमार तू जाने, अरे ये कोई माली है, तो बेलो बहने हमारी कितनी भोली भाली है। समझे, ये माली है। तुम्हें लग रहा हो कि जो राजा को लड़का कतई ना है, कतई ना है। जग भाषा बताए रे। कायरी, तू बिल्कुल बोरी है का?